नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। हमें आज आपके लिए लेकर के आया हूँ ईवीएस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट और एमपीटेट और यूपीटेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए समय न गंवाते हुए टॉपिक पे चलते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को जानने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगला नोटिफिकेशन यूट्यूब का पाने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। यह मेरा मेहनत का प्रतिफल है दोस्तों। तो चलिए समय गवाते बिना टाइम गवाए सीधे डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो चलते हैं 10 क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है अपना कि पहला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है। वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है। पहला ऑप्शन आता है क्रिया द्वारा, बी आता है कृषि कार्य द्वारा, सी आता है औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया द्वारा और डी आता है उपर्युक्त सभी। डी आता है, क्या आता है? डी आता है उपर्युक्त सभी। तो इसका इसका आंसर क्या माना जाएगा अपने दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना? उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है किस वृक्ष को आतंकवादी की संज्ञा दी गई है? नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईवीएस की 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो आज पहला क्वेश्चन आता है आपका कि ईवीएस के 10 क्वेश्चन है जो यूपीटेट, सीटेट वगैरह और एमपीटेट की परीक्षा के लिए की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों समय न गवाते हुए सीधे डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन आता है जैसा कि वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है। वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है। क्रिया द्वारा है, ए ऑप्शन आता है क्रिया द्वारा, बी आता है कृषि कार्य द्वारा, सी है औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया द्वारा और डी है उपर्युक्त सभी। क्या है? डी है, क्या है? उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आता है अपना दोस्तों? क्या आता है? उपर्युक्त सभी। इन सभी के द्वारा क्या होता है? इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है किस वृक्ष को आतंकवादी की संज्ञा दी गई है? मतलब किस वृक्ष को आतंकवादी की संज्ञा दी गई है? पहला ये ऑप्शन आता है आम, बी आता है बरगद, सी आता है नीम और डी आता है यूके लिप्टस। क्या क्या आता है? यानी कि आप सबको पता होना जैसे कि यूके लिप्टस है, इसको आतंकवादी की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, पर्यावरण गुणवत्ता का आधार बिंदु है। पर्यावरण गुणवत्ता का आधार बिंदु है। क्या है पर्यावरण? ए ऑप्शन है तो किसी भी प्रकार से कलह में प्रदूषण ना हो, बी ऑप्शन है स्वास्थ्यवर्धक हो, सी उत्तम आवास की व्यवस्था हो और डी है क्या उपर्युक्त सभी। मतलब जो पर्यावरण की जो गुणवत्ता क्वालिटी है ना, उसका आधार बिंदु क्या होना चाहिए? किसी भी प्रकार से कलह में प्रदूषण ना हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, उत्तम आवास की व्यवस्था हो और उपर्युक्त सभी। मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें इम्पोर्टेंट होती है, किसी इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में शामिल होती हैं। स्वास्थ्यवर्धक की होना हो इसका गुण माना जाए, उत्तम आवास की व्यवस्था होनी चाहिए और कि किसी प्रकार से कलर प्रदूषण मतलब किसी प्रकार से प्रदूषण भी ना होना। यानी कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साबित होती है किसमें? पर्यावरण की क्वालिटी में क्या शामिल होती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आता है अपना? आपको जैसे कि पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या होता है? उपर्युक्त सभी। ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 आता है प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है। प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है क्या? ए है औद्योगिक व हिस्सा, बी है वाहित मल, सी है ता, ताकि स्रोत और डी है क्या? उपर्युक्त सभी। डी में क्या आता है? उपर्युक्त सभी। डी में क्या आता है? उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि आप सब आपको पता होना चाहिए, एक बार और देख लेते क्वेश्चन। प्रदूषण का मानव जनित, यानी कि जो प्रदूषण होता है मानव जनित, यानी कि मानव के लिए क्या ज़्यादा साबित होता है? मानव के द्वारा क्या क्या चीज़ ज़्यादा प्रभावित होता है ना? इससे होता है औद्योगिक मल है। औद्योगिक मतलब जो
फैक्ट्री से जो भी कचरा कूड़ा कचरा निकलता है ये तो होता है पर्यावरण का वाहित मल मल मतलब जो वगैरह जो लेटरिन वगैरह जो आती है। और तार्किक स्रोत जब ये भी बहुत सारी चीज़ गंदी। तो यानी कि इन चारों चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्रोत होता है। यानी कि ये समझ में आता है चारों चीज़ों से क्या होता है पर्यावरण का स्रोत साबित होता है। तो आंसर आता है अपना उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 5। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो भारत के अंदर केंद्रीय प्रदूषण जो प्रदूषण इन्वायरमेंटल जो नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड हो ना उसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब किस सन में हुई थी, है ना? तो ए है 1948 ईस्वी में, बी है 1970 ईस्वी में, सी है 1972 ईस्वी में और डी है 1982 ईस्वी में। तो कब हुई थी इसकी हुई थी इसकी कब हुई थी इसकी इसकी कब हुई थी 1919 इसकी कब हुई थी 1970 ईस्वी में। ठीक है, 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? 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 ऑप्शन ए है अपना जापान, ऑप्शन बी है स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी क्या है इराक। तो किस देश में आते हैं? ऑप्शन डी क्या है इराक। तो आंसर आता है अपना क्या आता है सबसे ज़्यादा, यानी कि भूकंप किस देश के अंतर आते हैं ये तो आपको सब पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पर आते हैं जापान के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 7 है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। मतलब जो भूकंप आता है ना उसकी जो तेजी से आता है ना उसको किस मतलब स्केल से किस चीज़ से नापा जाता है, मापते हैं अपन, चेक करते हैं। ठीक है। तो इसका पहला आंसर आता है इसका ऑप्शन ए है न्यूटन स्केल से, बी है रिएक्टर स्केल से, सी है आर्कमिडीज स्केल से और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। किससे नापा जाता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इससे भूकंप को जो नापते हैं किससे नापते हैं, मतलब चेक करते हैं कि कितना भूकंप आया, कितने परसेंट भूकंप यहाँ पर इस क्षेत्र में आए, यहाँ पर आया। तो किससे नापते हैं अपन? इससे नापते हैं किससे? रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 8। गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा से ध्वस्त हुआ था सॉरी। गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा से ध्वस्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन आता है अकाल से, बी आता है चक्रवात से, सी आता है भूकंप से और डी आता है बाढ़ से। मतलब गुजरात में जो भुज शहर था, गुजरात का जो भुज शहर था किस प्राकृतिक आपदा से, कौन कौन सी आपदा वहाँ पर आई हुई थी, मतलब किस प्रकार की आपदा वहाँ पर आई थी। अकाल तो मतलब हो नहीं सकता है, चक्रवात से भी, भूकंप से, इन बाढ़ से। यानी कि पहला इसका ऑप्शन आंसर क्या आता है दोस्तों? यानी कि जो चक्रपात, जो चक्र चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें अकाल बहुत सारी परेशानी आती है ना, तो किससे आता है इसका? चक्रपात इसका आंसर आता है। ओके। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र है। मतलब भूकंप की जो तरंगें होती है उठती है ना उनको कौन से यंत्र से नापा जाता है, मापा जाता है ना? तो ए ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से, बी है सीस्मोग्राफ से, सी है क्लाइमोग्राफ से और डी है हिदरग्राफ से। तो किससे नापते हैं अपन दोस्तों? भूकंप की जो तरंगे हैं ना किस यंत्र से नापते हैं? ये है हाइड्रोमीटर से, बी है सीस्मोग्राफ से, सी है क्लाइमोग्राफ से और डी है हिदरग्राफ से। किससे मापते हैं अपन दोस्तों? किससे नापते हैं? इससे नापते हैं सीस्मोग्राफ से। ओके। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है ना? तो इसको क्या है? चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है कौन सा है? पठारी क्षेत्र, ए है पठारी क्षेत्र, बी है गंगा का मैदान, सी है समुद्र तट और डी है हिमालय क्षेत्र। मतलब भारत में सर्वाधिक चक्रपात, मतलब क्या था ये अपना
ये था चक्रपात। मतलब चक्रपात था। ये पठारी क्षेत्र, बी है गंगा का क्षेत्र, और सी है तट, और डी है हिमालय क्षेत्र। तो क्या ऑप्शन आता है अपना? जो जो चक्रपात होते रहते हैं अक्सर कौन से क्षेत्र में आते रहते हैं, जैसे कि आपको तो पता हो चक्रपात, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, कहाँ पर होती हैं? हमेशा आपको ये ज्ञात होगा कि समुद्र तट के किनारे। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आप सभी जानते हो, दो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को के नीचे एक छोटा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो आप सभी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नए लेकर के आता रहूँ। धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।